नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। इस कोरोना महामारी से बचिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को आईटीएसपी ने मधुबनी जिला के लिए जारी की 50 नई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। जिला में कुल आंकड़ा पहुंचा 5381। खजौली के पाली मोहन गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 7 आरोपी गिरफ्तार। पोषण माह के तहत आईसीडीएस कर रही ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को पोषण के प्रति कर रही जागरूक। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति ने समाहरणालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। बाबू बरही के भटगामा चौक के समीप सड़क हादसे में सड़क किनारे लुढ़की 2 4 चक्का वाहन, बाल बाल बचे लोग। खजौली के मंगती चौक से पुलिस ने शराब तस्करी के एक आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधवापुर के बिहारी गांव में किसानों को दी गई जागरूकता ट्रेनिंग, पशुपालन को खेती से जोड़ने की बताई गई तकनीक। चिराग पासवान से खजौली विधानसभा में लोजपा प्रत्याशी उतारने की बासोपट्टी के कार्यकर्ताओं ने की मांग। मधुबनी भाकपा माले के खेग्रामस और एपवा के बैनर तले रेलवे स्टेशन से समाहरणालय परिसर तक निकाला गया मार्च। प्रधानमंत्री जन्म दिवस सेवा सप्ताह के तहत भाजपा नगर मंडल ने सदर अस्पताल के मरीजों के बीच बांटे फल। आई केयर ऑप्टिशियन मधुबनी के द्वारा खजौली के नरवा पश्चिम गांव में लगाया गया मुफ्त नेत्र जांच शिविर। आगामी विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा व भेंट वार्ता को लेकर जयनगर देवधा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। और जयनगर एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने नशीली दवा के साथ एक युवक को सीमा से किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। बीते सोमवार को आईसीडीएस ने 50 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट जारी की है और इसके साथ ही मधुबनी जिले में कोरोना का आंकड़ा 5381 पर पहुंच गया है। हालांकि एक ओर जहां संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति स्वस्थ भी हो रहे हैं और अब तक कुल 4550 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं और अन्य आइसोलेशन में हैं। डेन न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें। आईटीएसपी ने मधुबनी जिले से सोमवार को कुल 50 लोगों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 50 कोरोना पॉजिटिव में से मधवापुर प्रखंड से 8, बाबूबरही प्रखंड से 5, खजौली प्रखंड से 4, जयनगर प्रखंड से 4, घुघरडीहा प्रखंड से 3, बेनीपट्टी प्रखंड से 2, लखनौर प्रखंड से 2, झंझारपुर प्रखंड से 1, अंद्राठारी प्रखंड से 2, बिस्फी प्रखंड से 1, मधेपुर प्रखंड से 1, लौकही प्रखंड से 1, राजनगर प्रखंड से 2, रेका प्रखंड से 7, वरनवे क्योटी से 1 मरीज सामने आए हैं। वहीं मधुबनी सदर से 1 सदर अस्पताल से, 1 हनुमान नगर कॉलोनी से, 1 बीएन झा कॉलोनी से, 1 गांधी चौक से व शहर के अन्य आसपास के मरीज हैं। और इसके साथ ही मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 5381 हो गई है। हालांकि एक ओर जहां संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति भी स्वस्थ हो रहे हैं। अभी तक जिला में कुल 4550 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना से लड़ने व बचने के लिए जिला प्रशासन बार बार आम लोगों से अपील कर रही है कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का लोग पूरी तरह अनुपालन करें, आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें व नियमित अंतराल पर योगाभ्यास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
खजौली थाना क्षेत्र के पाली मोहन गांव में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। इस घटना में घायलों का स्थानीय पीएचसी में इलाज चल रहा है, वहीं 7 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के पाली मोहन गांव के रामपुर पाली टोल में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्ष के 7 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को खजौली पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने सभी जख्मियों का प्राथमिक उपचार किया। घटना की सूचना पाकर खजौली के थानाध्यक्ष उमेश पासवान, प्रशिक्षु दरोगा रामकुमार सहित सशस्त्र पुलिस बल मौके पर पहुंचकर एक पक्ष के 4 व दूसरे पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक पक्ष के विक्की कुमार पासवान, ललन कुमार पासवान, अमरजीत कुमार पासवान व जगन्नाथ पासवान है तथा दूसरे पक्ष के जोगेंद्र पासवान, महेंद्र पासवान व नन्हे पासवान शामिल है। मारपीट को लेकर दोनों पक्ष से खजौली पीएचसी में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें एक पक्ष के अमरजीत पासवान तथा दूसरे पक्ष के नन्हे पासवान के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष से गाली गलौज करने के साथ साथ धारदार हथियार, लाठी, डंडा से मारपीट की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि दोनों पक्ष से एफआईआर दर्ज हुई है, मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पोषण माह के अंतर्गत आईसीडीएस के द्वारा ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी सेविकाएं आम जन को पोषण के प्रति जागरूक कर रही है और लोगों को जानकारियां पहुंचा रही हैं। पोषण माह को सफल बनाने को लेकर आईसीडीएस प्रतिदिन नई गतिविधियां द्वारा पोषण का संदेश लोगों के बीच पहुंचा रहा है। साथ ही पोषण माह की सफलता को लेकर प्रशासनिक स्तर से लगातार तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि पोषण का संदेश जन जन तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सकें। आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ रश्मि वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह को सफल बनाने के लिए आम जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में ही आंगनबाड़ी सेविका द्वारा दीवार लेखन कर मां का दूध अमृत धारा पीकर बच्चा पुष्ट हमारा, जन जन की यही पुकार स्वस्थ रहे बिहार, सही पोषण देश रोशन, पोषण में मुस्कान है स्वास्थ्य की पहचान है, बच्चे में सफाई का रखे ध्यान, अच्छे माँ बाप की यही पहचान जैसे स्लोगन का दीवार पर लेखन कर लोगों को पोषण का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही इस दौरान किशोरी व माताओं को पोषण पर जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका द्वारा घर घर जाकर गर्भावस्था में बेहतर पोषण, 4 प्रसव पूर्व जांच, एनीमिया की रोकथाम के लिए किशोरी व गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की गोली जैसे विषयों पर जानकारी दी जा रही है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव की भी जानकारी दी जा रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ रश्मि वर्मा ने बताया कि लोगों को पोषण के महत्व की जानकारी देने के लिए गांव स्तर पर भी तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जन जन तक पोषण संदेश पहुंचाया जा रहा है, ताकि हर लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और लोग जागरूक हो सके। पोषण माह के तहत सामुदायिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में हाथ धुलाई, अन्नप्राशन दिवस, गोद भराई व प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा दिवस के आयोजन मुख्य रूप से शामिल हैं। पोषण अभियान के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सिन्हा ने बताया, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाना है, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग पोषण की जरूरत को समझ सके। पोषण अभियान के तहत ही सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस पोषण माह में आम लोगों को पोषण पर जागरूक करने के लिए सामुदायिक स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोषण त्योहार से व्यवहार परिवर्तन के लिए पोषण के 5 सूत्र दिए गए हैं, जिसमें पहले सुनहरे 1000 दिन पौष्टिक आहार, एनीमिया प्रबंधन, डायरिया रोकथाम व स्वच्छता को शामिल किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति के सदस्यों ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित रसोइयों ने अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला पदाधिकारी के सामने आक्रोश व्यक्त कर विरोध जताया। मधुबनी मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति के बैनर तले जूली देवी की अध्यक्षता में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एमडीएम रसोइयों की उपेक्षा व शोषण के खिलाफ जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से आक्रोश व्यक्त किया। एमडीएम रसोइयों ने कहा कि उनकी हकमारी की जा रही है। कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन में
क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने वाले प्रवासी मजदूरों की सेवा करने वाले रसोइयों को पारिश्रमिक राशि भुगतान करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर रसोइया एकता संबंध मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति के बैनर तले जिलाधिकारी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रसोइयों की बकाया पारिश्रमिक मानदेय को शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई। सेवानिवृत्त बाद सरकारी कर्मी की तथा पेंशन राशि व सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की मांग की गई। मौके पर योगेंद्र पंडित, इंदु कुमार, परशुराम, उर्मिला, शीला, सुनीता, रेखा मौजूद रही। देखिए सर, जब दिल में आग लगता है तो बुझाने के लिए सिर्फ हमको आश्वासन मिलता है। जैसे आश्वासन मिला कि हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी कोरोना की महामारी के चलते कागज भी रिसीविंग नहीं जिला के डीएम साहब करते हैं। यदि हम लोग को आक्रोश में यदि अगर कुचल जाएंगे गाड़ी के नीचे या कोई प्रशासन अगर गोली लगा दे हमको, इसका जिम्मेवार कौन होगा? जिला का डीएम साहब, राज्य के सीएम साहब, केंद्र के पीएम साहब अपने आप को बहुत बड़ा हिटलर और बहुत बड़ा नेता समझते हैं। तो नेता किसके बदौलत? हम हैं तब आप नेता है। वोट हमने दिया है आपको एक एक करके, आप नहीं अपने बदौलत कुर्सी पर ले लिए हैं। अगर आपको अपना बदौलत अगर कुर्सी लेना है तो कोई आचार संहिता मत लगाइए, कोई पर्चा पोस्टर मत बांटिए। अपने आप से जीत के कोई दिखा देता आप समझेंगे हाँ हम बड़े नेता है। आपका परिचय? मेरा नाम रसोइया संघ की मध्याह्न भोजन कल्याण रसोइया समिति की जिला अध्यक्ष, मेरा नाम जूली देवी है और हर एक कान में गूंज रहा है मेरा नाम। और अब मैं अपना नाम ऐसे करके मिटाएंगे रोड पर चल मर जाएंगे, लेकिन रसोइया को मांग पूरा करके रहेंगे। मैडम बैनर के मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटगामा चौक के समीप सड़क हादसे में 2 4 चक्का वाहन सड़क किनारे लुढ़क गई, जिससे दोनों वाहन सड़क के दोनों ओर गिर पड़ी। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटगामा चौक से चंद मीटर दक्षिण की ओर ओवरटेक करने के समय स्कॉर्पियो गाड़ी पोल से टकरा गई। हालांकि इस दौरान गाड़ी के अंदर बैठे लोग बाल बाल बच गए। एक 4 चक्का वाहन दूसरे 4 चक्का वाहन की ओवरटेक करने लगी। तेज रफ्तार होने के कारण दोनों गाड़ी सड़क के दोनों किनारे से उतर गई। जानकारी के अनुसार दोनों गाड़ी घोंघौर गांव से मुस्लिम समुदाय को बारात लेकर अंधराठारी जा रही थी। भटगामा चौक के पास अचानक पीछे से आ रही स्कॉर्पियो अपने से आगे की गाड़ी को ओवरटेक करने लगा। इस बात से दोनों ड्राइवर अपना अपना संतुलन खो बैठे। जिस गाड़ी में बारात थी वह गाड़ी ट्रांसफर लगी बिजली के पोल से टकरा गई। हालांकि उस गाड़ी में ज्यादा बच्चे ही बैठे थे, वहीं जिस गाड़ी में दूल्हा बैठा था वह गाड़ी सड़क के नीचे उतर गई। पलटी मारने से लोग बाल बाल बचे। हालांकि इस दौरान पोल टूटकर गाड़ी पर गिर गया, लेकिन किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। सभी सुरक्षित बताए गए हैं। हादसा होते ही लोगों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई। लोगों के द्वारा आनन फानन में गाड़ी को बच्चे से बाहर निकाला गया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के मंगती चौक से पुलिस ने शराब तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार गांव निवासी नवल सिंह को खजौली पुलिस ने शराब की खरीद बिक्री के आरोप में रविवार की शाम मंगती चौक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी में सोमवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि मंगती चौक पर झोला में शराब की बोतल लेकर बेचने की गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षु दरोगा रामकुमार पासवान व सशस्त्र पुलिस बल के सहयोग से मंगती चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। शराब कारोबारी पर लगातार कार्रवाई होने से शराब धंधेबाजों में हड़कंप है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में किसानों को जागरूकता ट्रेनिंग दी गई। इसके तहत मुख्यतः पशुपालन को खेती से जोड़ने के प्रति विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई। मधवापुर प्रखंड के बिहारी में पशुपालन को खेती से जोड़ने के लिए किसानों को ट्रेनिंग देकर जागरूक किया गया। पशुओं के साथ उनके गर्भस्थ बच्चों की देखरेख और जन्म के बाद उसके लालन पालन विषय पर विस्तार से बताया गया। जन्म के तुरंत बाद पशुओं के बच्चों का प्राथमिक उपचार, दूध की खुराक, कुछ बड़े होने पर कीड़े की दवा विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी किसानों को ट्रेनरों ने दी। खेती और पशुपालन का अन्योन्याश्रय संबंध बताकर जानकारों ने पशुपालकों को जैविक खाद से हरित क्रांति लाने की अपील की। गाय और भैंस के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि बताई। वहीं गोमूत्र और गाय के दूध का वैज्ञानिक व आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी विशेषज्ञों ने किसानों को विस्तार से बताया। गोपालन का औषधीय महत्व पर बारी बारी से कृषि विभाग के वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बीटीएम अनिल कुमार, एएस संजय कुमार,
व सलाहकार घनश्याम सिंह ने किसानों को कार्यक्रम में ट्रेनिंग दी। प्रगतिशील किसान चंद्रभूषण सिंह, गजेंद्र सिंह, लाल बाबू सिंह, योगेंद्र मंडल मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के मझौरा गांव में लोजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से खजौली विधानसभा सीट से लोजपा प्रत्याशी को उतारने की मांग की है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मझौरा गांव में लोजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष गुड्डू राय ने किया। लोजपा कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि खजौली विधानसभा सीट से लोजपा प्रत्याशी को उतारने के लिए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान व प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज से मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय उम्मीदवार को ही प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतारा जाए, जिससे विधानसभा क्षेत्र के जनता की समस्याओं को समझने व उसका निदान करने में तत्परता रहेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में सभी समाज के लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर कदम से कदम मिलाकर साथ में लाने का काम किया गया है। वहीं प्रखंड अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने कहा कि चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा के माध्यम से बिहार में रोजगार, शिक्षा और बेहतर व्यवस्था होगी। बैठक में लोजपा के प्रखंड उपाध्यक्ष राजन कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष सुनील पासवान, वीरेंद्र राम, रामकृष्ण भंडारी, जितेंद्र शर्मा सहित अन्य ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मझौरा गांव में आज लोजपा खजौली का बूथ कमेटी का बैठक था। उसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? बूथ कमेटी का बैठक था। यही चर्चा हम अपने युवा और जो हमारे साथी हैं खौना पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डू राय जी, उनकी अध्यक्षता में बूथ कमेटी का हम बैठक यहाँ पे इन्होंने किए हैं। इसमें एक ही मंत्र लोजपा कार्यकर्ता और बूथ कमेटी को दिया गया है कि जो भी एनडीए के प्रत्याशी हमारे खजौली विधानसभा में आएंगे उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए लोजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर के चढ़ बढ़ करके अपनी भूमिका देगा और खजौली विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए तन मन धन अर्पित करेगा और उसको जीत दिला करके बिहार विधानसभा भेजने का काम लोजपा पार्टी करेगी। यहाँ पे स्थानीय समस्या लोजपा के द्वारा स्थानीय समस्या को भी सुना गया है। कौन कौन सी बिंदुओं पर चर्चा की गई? यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण सब बताए हैं। स्थानीय मुद्दा यहाँ पे छाया रहा। जो अभी आप देख रहे हैं जो छतौनी से जो आती है रोड, इस रोड में नाला का बहुत बड़ी ज़रूरत है। नाला नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति हम देखे हैं, हम भी देखे हैं जो रोड पे जल जमाव की स्थिति हो गई है। नाला होता तो यह समस्या नहीं होता। तो स्थानीय मुद्दा ये छाया रहा कि नाला अविलंब बन जाना चाहिए। जो भी प्रत्याशी आएंगे प्रथम हमारा मांग रहेगा कि नाला का निर्माण हो और सामुदायिक भवन भी बनाना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। उस चीज़ का भी हम मुद्दा उठाए हैं और हमारी प्रत्याशी लोजपा से यदि लोजपा का कैंडिडेट यहाँ पे होता है या एनडीए का जो भी होगा हम उनसे यह काम कराएंगे। खजौली विधानसभा में यदि एलजेपी का सीट होगा तो यहाँ से किन चेहरों को उतारा जाएगा? खजौली विधानसभा में यदि लोजपा का प्रत्याशी होता है तो जीत सुनिश्चित ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए के जो ताकत है जीत होगा और सीधा सा संवाद है हमारे नेता आदरणीय युवा बिहारी भाई चिराग पासवान जी से। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट ये हुआ जो बिहार में शिक्षा का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी भाकपा माले के खेग्रामस और एपवा के बैनर तले रेलवे स्टेशन से समाहरणालय परिसर तक कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान राज्य सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाकपा माले से संबद्ध अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस व अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के बैनर तले दोनों जन संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन परिसर में समाहरणालय तक मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व खेग्रामस के जिलाध्यक्ष उत्तम पासवान, जिला सचिव बेचन राम व एपवा के जिला संयोजक पिंकी सिंह ने किया। मार्च के जरिए कई मांग की गई। स्वयं सहायता समूह, जीविका समूहों से जुड़ी सभी महिलाओं का लोन माफ करने,
ग्रुप लोन पर ब्याज दर आधा करने, ब्याज पर ब्याज वसूलना बंद करने, सभी प्रवासी और ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के तहत वर्ष में 203 दिन काम और 500 रुपए दैनिक मजदूरी देने की गारंटी देने, दिल्ली में 48,000 झोपड़ियां उजाड़ने से पहले उसे वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई। जिला समाहरणालय के समक्ष उत्तम पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एपवा के जिला संयोजक व पूर्व जिला पार्षद पिंकी सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन दिनों महिलाओं पर और अत्याचार बढ़ा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण समूहों की महिलाओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में लोन वसूली का मामला अन्यायपूर्ण है। मार्च में अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव प्रेम कुमार झा, बेनीपट्टी प्रखंड माले सचिव श्याम पंडित गाछी से गोबराहा तक काज केने छियै हम सब, एकोटा पैसा नहीं देने छियै। मुखिया के जाके कहे छियै, लिख के 3-4 बेर दिलियै हम सब, मुखिया ओइ के बाजार नहीं दे छै, कहे छै जहां जाना है तहां जाओ। कितने दिन काम करने चाहिए? 4 में अथी 12 दिन। 12 दिन में एको दिन के पाई नहीं मिला? नहीं, एको दिन के पाई नहीं देने है। अच्छा, अहाँ के नाम? मुनीलाल राम। गोबराहा तली काम केलू, अच्छा, आ 2 गोरे काम केलू, एकोटा ने पाई ककरो देने ये आ माथा पर माटि उगने छी ढकिया लल। मुखिया के नहीं कहलिए? आ महेंद्र मुखिया कहिए आई या काल्हि आ पाई नहीं द रहल है। कते दिन भ गेल? 3-4 महीना भ गेल। 4 महीना भ गेल? हां, 4 महीना भ गेल। भेल अहाँ के? की भेल? नहीं देला पाई एकोटा ने। 3 माह पुते 12 दिन खटलिए, एकोटा रुपया नहीं देला। कते दिन भ गेल काम करला? 5-6 महीना। की नाम है अहाँ के? हमार देव सुंदर देवी। सूरज लाइन अथी गाछ लगता लगा कदम गाछ तली काम केने। कथी काम करने छी? मनरेगा में। तो पाई नहीं देला मुखिया? नहीं, महेंद्र मुखिया। कते दिन काम करने छिए? 12 दिन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। सोमवार को आईटीएसपी ने मधुबनी जिला के लिए जारी की 50 नई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। जिला में कुल आंकड़ा पहुंचा 5381। खजौली के पाली मोहन गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 7 आरोपी गिरफ्तार। पोषण माह के तहत आईसीडीएस कर रही ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को पोषण के प्रति कर रही जागरूक। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति ने समाहरणालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। बाबू बरही के भटगामा चौक के समीप सड़क हादसे में सड़क किनारे लुढ़की 2 4 चक्का वाहन, बाल बाल बचे लोग।
खजौली के मंगती चौक से पुलिस ने शराब तस्करी के एक आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधवापुर के बिहारी गांव में किसानों को दी गई जागरूकता ट्रेनिंग, पशुपालन को खेती से जोड़ने की बताई गई तकनीक। चिराग पासवान से खजौली विधानसभा में लोजपा प्रत्याशी उतारने की बासोपट्टी के कार्यकर्ताओं ने की मांग। मधुबनी भाकपा माले के खेग्रामस और रेपवा के बैनर तले रेलवे स्टेशन से समाहरणालय परिसर तक निकाला गया मार्च। प्रधानमंत्री जन्म दिवस सेवा सप्ताह के तहत भाजपा नगर मंडल ने सदर अस्पताल के मरीजों के बीच बांटे फल। आई केयर ऑप्टिशियन मधुबनी के द्वारा खजौली के नरवा पश्चिम गांव में लगाया गया मुफ्त नेत्र जांच शिविर। आगामी विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा व भेंट वार्ता को लेकर जयनगर देवधा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। और जयनगर एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने नशीली दवा के साथ एक युवक को सीमा से किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री जन्म दिवस सेवा सप्ताह के तहत भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल के मरीजों के बीच फल का वितरण किया। गौरतलब है कि भाजपा नगर मंडल के द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर जन्म दिवस सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 14 तारीख से 17 तारीख तक आयोजित होगी। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस सेवा सप्ताह को नगर मंडल मधुबनी के द्वारा मनाया जा रहा है। नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जो 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक प्रत्येक दिन इसके तहत कार्यक्रम की जाएगी, जिसमें बच्चों के बीच पठन पाठन का सामग्री वितरण हो, प्रत्येक अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच फल का वितरण हो व सफाई अभियान चलाया जाएगा। और 17 तारीख को उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दीर्घायु होने के लिए कामना की जाएगी। वहीं विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने बताया कि सेवा सप्ताह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु के लिए किया जा रहा है, ताकि वह लंबे समय तक देश की सेवा करते रहे। वहीं नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि सेवा सप्ताह में पहले दिन 14 तारीख को पठन पाठन का सामग्री बच्चों के बीच वितरण किया गया, 15 को मरीजों के बीच फल वितरण किया गया, 16 को सफाई अभियान चलाया जाएगा और 17 को प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया जाएगा। जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, अरविंद पूर्वे, सक्सेना सिंह, नगर महामंत्री पिंटू रौनियार समेत कई कार्यकर्ता इस मौके पर उपस्थित रहे। सर, आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सेवा सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के द्वारा, जिसमें हमारे नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी जी हैं, हमारे माननीय पार्षद सुमन कुमार महासेठ जी हैं, सबों के नेतृत्व में संजीव कुमार बादल महामंत्री और पूरे नगर टीम सभी लोग मिलकर हम लोग मधुबनी सदर अस्पताल में रोगियों के बीच फल का वितरण अभी किए हैं और यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। इस सेवा सप्ताह में सफाई अभियान, विभिन्न प्रकार की अलग अलग सेवा का कार्य पार्टी के द्वारा निर्धारित की गई है। सारे जिले के हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब अपने अपने स्तर से सभी मंडलों में, सभी शक्ति केंद्र पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका स्वरूप विभिन्न प्रकार का है। उसी के तहत हम लोग आज यहाँ हैं सदर अस्पताल मधुबनी में और यह कार्यक्रम अच्छा हुआ है और हम पूरे जिलावासियों को अपील करना चाहते हैं कि आप लोग इससे जुड़ें और प्रधानमंत्री के जन्म 17 तारीख को जन्म के दिन सभी लोग अपने अपने स्तर से उनके दीर्घायु के लिए कुछ न कुछ सेवा अर्चना करें
और ईश्वर से कामना करें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये हमारे नगर अध्यक्ष सुबह चौधरी जी इस कार्यक्रम के बारे में बतलाइए। प्रधानमंत्री श्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर हर साल हमारे जो भारतीय जनता पार्टी एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह का काम करती है। इसी कार्यक्रम के तहत आज पूरा नगर टीम माननीय जिला अध्यक्ष जी के साथ, विधान पार्षद सुमन महासेठ जी के साथ, बेटी बचाओ अभियान के जो है मीना कुमारी, हमारे संजीव कुमार बादल जी, जिला महामंत्री और पूरे नगर टीम के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। और साथ के सातों दिन हम लोग का कार्यक्रम फिक्स है। कल हम लोग का सफाई का कार्यक्रम है, परसों उनके जिला कार्यालय में उनके दीर्घायु के लिए जो है सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। वहीं शाम में नगर कार्यालय में जो है केक काट के इनके जन्मदिन का उत्सव मनाया जाएगा। प्रत्येक दिन नगर का पूरा मंडल का टीम जो है इस कार्यक्रम को प्रत्येक दिन सेवा सप्ताह में करेंगे। और आशा है कि इसको हम लोग जो है प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु के लिए जो प्रार्थना करें हर गरीब को, इसीलिए आज हम लोग ये सेवा करते हैं कि वो उनको आशीर्वाद दें कि वो ज़्यादा लंबे समय तक देश की सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के इनरवा पश्चिम गांव में आई केयर ऑप्टिशियन के द्वारा मुफ्त नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 21 पुरुष व 21 महिला का नेत्र जांच कर उचित दवा व परामर्श दिया गया। वहीं इस आयोजन का नेतृत्व जन अधिकार पार्टी के जिला स्वास्थ्य प्रभारी मिथिलेश यादव ने किया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के इनरवा पश्चिम गांव में जन अधिकार पार्टी के जिला स्वास्थ्य प्रभारी मिथिलेश यादव के नेतृत्व में आई केयर ऑप्टिशियन मधुबनी के मेडिकल टीम द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान डॉक्टर रमन ने 21 पुरुष 21 महिलाएं को मुफ्त में आंख की जांच की। चिकित्सक ने कहा कि जांच किए गए सभी मरीज को आई केयर हॉस्पिटल मधुबनी में मुफ्त में आंख का ऑपरेशन, दवा व चश्मा रोगी को दिया जाएगा। मौके पर जन अधिकार पार्टी के जिला स्वास्थ्य प्रभारी मिथिलेश यादव, जाप के युवा प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार सहित अन्य मरीज मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दिवधा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्यतः आगामी विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता संघ